नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ अहमद तज़िया के साथ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल तौर पर देखा करें। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद। नाज़रीन, आज से ये मुल्क में एक बहुत हलचल सी है मीडिया में कि फैज़ हमीद के बारे में। नाज़रीन, सुनने में ये भी आ रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कुछ तहक़ीक़ात हो रही हैं और इसके जवाब में राना सल्लल्लाहु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कहा कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात हो रही है और जैसे जैसे उसमें पेशरफ्त होगी तो वो बताएंगे मीडिया को। तो हम देखें कि ये जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के ख़िलाफ़ जो तहक़ीक़ात है वो एक दो दिन से शुरू नहीं हुई, वो काफ़ी अर्से से शुरू हुई हैं, जब से ये PTI की गवर्नमेंट गई है, ख़ुसूसन सूबाई गवर्नमेंट परवेज़ इलाही वाली। और क्योंकि इसके बाद जनरल फैज़ हमीद जो है ना वो अपनी जो उसकी है एक्टिविटीज़ वो मुसलसल जारी रखे हुए हैं, PTI को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से मरियम नवाज़ ने जो बयान जारी किए हैं, तो मरियम नवाज़ का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल किया जाए, उसको सज़ा दी जाए। तो ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कोर्ट मार्शल की, जिसके जवाब में राना सल्लल्लाहु ने कहा था कि कोर्ट मार्शल करना ये फ़ौजी इदारे का काम है, सिविल इदारा एक फ़ौजी का कोर्ट मार्शल नहीं कर सकता आइन और कानून के तहत। तो हम देखेंगे कि आया ये हो सकता है। नाज़रीन, जैसा कि हम तारीख़ पर नज़र डालें पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, तो आज तक किसी भी फ़ौजी जनरल का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ कि वो उसने किसी सियासी पार्टी की हिमायत की, सियासी हुकूमत गिराई। इसे माज़ी में सभी करते आ रहे हैं, सभी करते आ रहे हैं। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत आई गई, हटाई गई, इसके बाद अपना ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें गईं, नवाज़ शरीफ की गईं। तो इस हिसाब से तो ये चीज़ें हुई नहीं कभी। और माज़ी करीब में देखें तो पीपल पार्टी असद ज़रदारी के ख़िलाफ़ साजिश हुई, या नवाज़ शरीफ की बाद में जो हुकूमत हटाई गई, जिस पर ये उस वक़्त फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम लगता रहा है। और फैज़ हमीद का कहना है कि मैं उस वक़्त लेफ्टिनेंट जनरल था और एक लेफ्टिनेंट जनरल कैसे एक सियासी हुकूमत को गिरा सकता है, और जो मैं कर रहा था वो आर्मी चीफ़ के हुक्म के तहत कर रहा था। तो आपको सबको मालूम है कि उस वक़्त आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा थे। तो उस हिसाब से मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ का जो इल्ज़ाम है वो फैज़ हमीद पर जाता है। हो सकता है कि शायद फैज़ हमीद उस वक़्त किसी इंटेलिजेंस के अहम इदारे में एक अहम पोस्ट पर फायज़ हो, उसके काम ज़रूर हों। इसके बाद तो सबको पता है, आलम आश्कार की बात है, जब इमरान को लाया गया, इमरान को आगे बढ़ाया गया, तो सारी चीज़ें फैज़ हमीद ने की थी। तो अब उसके ख़िलाफ़ ये शदीद मुहिम चल रही है। तो माज़ी के हिसाब से ये नहीं लगता कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर कोई कोर्ट मार्शल किया जाएगा। तो अगर वो जाएगा तो दूसरों पर उंगली उठेगी, जैसे उसने कहा है कि आर्मी चीफ़ के हुक्म के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग उस ज़मरे में आएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके ख़िलाफ़ कोई कोर्ट मार्शल होगा। हाँ, तहक़ीक़ात हो सकती हैं, कुछ ऐसे केस बन सकते हैं जो सिविलियन के दायरे में आते हों। मगर इससे एक बात तो बहुत आया है कि इस जो मीडिया के ये शोर है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट के जो माज़ी के मोहरे हैं वो बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं, जिसमें फैज़ हमीद है, जनरल बाजवा है और भी है। और इससे मुंसलिक जो अदलिया है, जिसमें जज साहिबान हैं, रिटायर्ड जज साकिब निसार है, कोटा साहब हैं, और हालिया जो जजेस 3-4 बैठे हैं, उस पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो इससे ये बात होती है कि हाँ, हमारे मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट इंजीनियरिंग करती है, सियासी जमात सियासी लीडर बनाती है,
اس کو پروموٹ کرتی ہے، پھر وہی آگے چل کر ان کے گڑھے پڑتی ہے، پھر اسی کو ہی پھر ختم کرنے کے لیے دوسرے کو لاتے ہیں۔ تو یہ نواز شریف ایک مثال ہے، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے عمران کو لایا گیا، اب عمران خان اس کے گلے پڑ گئے ہیں تو اب وہ پھنس گئے ہیں۔ حالانکہ یہ چاہیے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرتے، ڈیموکریٹ اداروں کو مضبوط کرتے، الیکشن کمیشن کو آزاد کرتے، جو لوگ جیت آتے ان کو ہی آگے لے آتے۔ آپ انجینئرنگ کریں گے، آپ لوگوں کو آگے لائیں گے، پروموٹ کریں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ غیر فطری لوگ تھے، غیر سیاسی لوگ تو اتنا سیاسی نہیں کرتے، کیونکہ سیاسی ہوتا وہ ہوگا جو ڈیموکریٹک ہوگا، اور ڈیموکریٹک جو وہ ہوگا جو جمہوریت کی حقیقی معنی کو جانچے گا۔ تو اس حساب سے پاکستان میں حقیقی جمہوریت تو نہیں ہے، یہاں نیم جمہوریت ہی ہے، ساری جماعتیں نیم جمہوری ہیں اور ایک شخص کی پالیسیز پہ چلتے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ یہاں ہمارے سسٹم میں بہت کمزور ہیں۔ تو ایک چیز کا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس شور سے، اس میڈیا کی مہم سے، اس جدید دور سے یہ ہوگا کہ آئندہ دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کچھ ہلکا ہاتھ رکھے گی۔